नमस्कार, मैं मिलन बड़के। जनवरी 2025 सूरत में एक हिंदू महिला अपनी प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम महिला को बेच रही थी, लेकिन वहां की कलेक्टर ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के कानून के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, साथ ही सौदे पर रोक लगा दी। आखिर ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्या है? क्या गुजरात में हिंदू और मुस्लिम प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकते हैं? और इस कानून का मकसद क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। जनवरी 2025 में सूरत में सलावतपुरा की एक रिहायशी सोसाइटी में रहने वाली हिंदू महिला ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एक मुस्लिम महिला से सौदा किया। खरीदार महिला ने टोकन अमाउंट भी दे दिया, लेकिन जब सोसाइटी के रहवासियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने खरीदार के धर्म पर आपत्ति जताई। हालांकि प्रॉपर्टी की मालिक अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने सौदे का पूरा पैसा भी ले लिया। इसके बाद उसने प्रॉपर्टी बेचने के डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाए। इसी बीच सोसाइटी के लोगों ने सूरत के कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद कलेक्टर नेहा साहनी ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट यानी अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 लागू है। 1986 में गुजरात विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया गया था और 1991 में यह कानून बन गया। सरकारी दस्तावेज में इस एक्ट का पूरा नाम द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूएबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट है। इस कानून के तहत डिस्टर्ब एरिया में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकता। डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 के तहत जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी खास इलाके को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। डिस्टर्ब एरिया तय करने के लिए अमूमन उस इलाके के सांप्रदायिक दंगों का इतिहास देखा जाता है। कलेक्टर की इजाजत के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेच सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिक कलेक्टर को हलफनामा देता है, जिसमें मालिक बताता है कि वह अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसे सही कीमत मिल रही है। हर 5 साल में एक बार डिस्टर्ब एरिया एक्ट में संशोधन किया जाता है। नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब एरिया यानी दंगा प्रभावित इलाकों में है तो इसे बेचने के लिए कलेक्टर की इजाजत लेनी पड़ती है, भले ही उस प्रॉपर्टी का मालिक हिंदू हो या मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिरीष उपाध्याय कहते हैं कि कानून में कभी भी हिंदू या मुस्लिम का जिक्र नहीं है। हालांकि किसी इलाके में हिंदू मेजॉरिटी है तो वहाँ मुस्लिम को घर बेचने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। वही किसी इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो भी यह प्रोसेस फॉलो करना होगा। नवंबर 2019 में गुजरात के वडोदरा में रहने वाले महेश पलानी ने अपना घर मुस्लिम परिवार को बेचना चाहा। इसके लिए उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दिया, लेकिन मुस्लिम खरीदार होने के कारण सोसाइटी के लोगों ने मकान दिखाने तक नहीं दिया। सोसाइटी के लोगों ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम परिवार को नहीं बेच सकता। इस इलाके में हिंदू परिवार होते हैं, इसलिए यहाँ मुस्लिम परिवारों को नहीं बसाया जा सकता। 1980 के दशक में गुजरात में अलग अलग शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। 1986 में गुजरात में सबसे ज्यादा दंगे हुए, कई जाने गई और हजारों लोग बेघर हो गए। जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा थी वहां से मुस्लिम अपनी जमीन बेचकर भागने लगे, और जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन होने लगा। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1986 में डिस्टर्ब एरिया एक्ट सदन में पेश किया। इसमें कहा गया कि कलेक्टर दंगा प्रभावित इलाकों में बेची जा रही प्रॉपर्टी पर गेटकीपर की तरह नजर रखेगा, यानी कलेक्टर की मंजूरी के बिना कोई प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकता। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस एक्ट के पीछे सरकार का मकसद दंगों की वजह से पलायन को रोकना था। तब इस एक्ट को केवल 1.5 साल के लिए लागू किया गया था। 1991 में सीएम चिमनभाई पटेल ने इसे कानून बना दिया, यानी अब 1.5 साल के लिए लिमिट खत्म हो गई। 5 साल पहले 2020 में बीजेपी सरकार ने इस कानून में बदलाव कर कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी। इससे पहले कलेक्टर हलफनामे के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत देता था, लेकिन एक्ट में बदलाव के बाद उसे डील कैंसिल करने तक का अधिकार मिल गया है।
इसके तहत अगर कलेक्टर को लगता है कि किसी खास इलाके में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, एक ही समुदाय के लोग ज़्यादा बस रहे हैं, वहाँ ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वह डील कैंसिल कर सकता है। गुजरात के अशांत इलाकों में कलेक्टर की इजाजत लिए बिना हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति के बीच सौदा होने पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना या प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% हिस्सा देना पड़ेगा। साथ ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। इससे पहले 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। 2020 में कानून में संशोधन कर सजा बढ़ा दी गई। अशांत इलाकों में 500 मीटर के अंदर की जमीन बेचने के लिए कलेक्टर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी अनिवार्य कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे का कहना है कि इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कलेक्टर के आदेश पर डील रद्द हो गई है तो प्रॉपर्टी का खरीदार हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। इसके बाद जज इस मामले पर फैसला सुनाते हैं। अगर हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकता है। गुजरात हाईकोर्ट में इस कानून को कई मामलों में चुनौती दी गई है। 2016 से 2025 तक अकेले वडोदरा में 5 मामले दर्ज हुए हैं। अदालत ने 3 मामलों पर खरीदार के हक में फैसला सुनाया है। 2020 में जमीयत उलेमा ए हिंद वेलफेयर ट्रस्ट और निसार अहमद ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को खारिज करने की मांग की थी। अक्टूबर 2023 में गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह संशोधनों पर पुनर्विचार कर रही है और नए संशोधन करेगी। गुजरात के डिस्टर्ब एरिया एक्ट में धर्म का सीधा जिक्र नहीं है। इसमें दंगा, भीड़ की हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कई एक्टिविस्ट मानते हैं कि इस एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित किया जा रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर शारिक लॉलीवाला के मुताबिक 1986 के दंगों के बाद अहमदाबाद, वडोदरा जैसे शहरों में पॉश इलाकों में मुस्लिम भागकर जहापुरा, तंदलजा जैसे बस्तियों में बस गए। बाद में जब हालात ठीक हुए तो मुसलमान लौटना चाहते थे, लेकिन डिस्टर्ब एरिया एक्ट ने उनकी वापसी मुश्किल कर दी। अब इस कानून के जरिए मुस्लिमों को कुछ इलाकों तक ही सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा के कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत कहते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है वो मुस्लिमों को हिंदू क्षेत्रों से दूर रखना चाहती है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट उनके लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम को संपत्ति बेचना चाहता है तो बीजेपी से जुड़े लोग एक साथ आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। इससे बचने और खरीदने वाले फंस जाते हैं। वर्तमान में गुजरात के अलावा भारत में अन्य किसी राज्य में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच, गोधरा, आनंद जैसे शहर इस एक्ट के दायरे में है। हालांकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA डिस्टर्ब एरिया से मिलता जुलता है। AFSPA के तहत किसी इलाके को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। अभी नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत आते हैं। इतिहास देखें तो असम ने सांप्रदायिक चुनौतियों से निपटने के लिए 1995 में असम डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया था। वही 1980 के दशक में पंजाब और चंडीगढ़ में उग्रवादी संगठनों को शांत करने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया गया था। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।